हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नंबर को हमको चेक करना है कि वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं। अच्छा, तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है अब हमको। तो देखो, हमको हार्ड कब से जाएगा, अगर 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट तक है तो हम लोग इजीली उसको डिवाइड है या नहीं देख लेंगे। नॉर्मल डिवाइड करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर्स का डिजिट मोर देन 5 हो गया तो थोड़ा सा हमें इश प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, टोटल कितने डिजिट नंबर हो गए, 6 डिजिट। तो अब ये 6 डिजिट जो नंबर्स है ना, हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को हमेशा याद रखना। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, जितने भी डिजिट नंबर है आपके, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने राइट साइड से 3 नंबर्स का पेयर बनाए। अच्छा, फिर बच गए जितने नंबर, उनको 3 नंबर्स का पेयर बनाओ। तो यहाँ पे 3 बचे, इनका एक पेयर। तो टोटल हमने क्या किए, 3 नंबर्स के ऐसे हमने टोटल 2 पेयर्स बना दिए। फर्स्ट पेयर ये है हमारा, ये है हमारा सेकंड पेयर। अब देखो, यहाँ पे आपने देखना है कि ये हमारा एक नंबर बन गया और ये एक हमारा दूसरा नंबर है। अब दोनों नंबर में हमारा बड़ा नंबर कौन है, तो देखो 458 बड़ा है या 237। तो ऑफ कोर्स 458 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर नंबर जो है उसमें में से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो देखो, अगर हमने क्या किए, 458 में से हमने माइनस किए, तो 458 में से माइनस करना है 237। तो माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8 - 7 1, 5 - 3 2, 4 - 2 2। देखो, अब जो हमारा आंसर आया 221 आया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो इतने 6 डिजिट नंबर की जगह हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो हमने माइनस करके लिखे ना, इस नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। अब ये जो नंबर हमारा आया 221, अगर ये हमारा 7 से डिविजिबल हो गया तो ये पूरा नंबर हमारा समझना 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलो 7 से डिविजिबल है क्या चेक करेंगे। तो 7 1 = 7, 7 3 = 21, कैरी 1 तो 11 आ गया। फिर 7 1 = 7। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा क्या, नहीं, इसमें रिमाइंडर हमारा बच जा रहा है ना 4। तो मतलब कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो, रूल क्या है, आपको किसी भी नंबर को अगर चेक करना है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट राइट साइड से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना, और 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे। हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे और तीनों नंबर्स की पेयरिंग करने के बाद हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे अगर जो आंसर आया हमारा, अगर वो आंसर हमारा 7 से डिविजिबल है तो ही हमारा गिवन नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज नहीं। चलो, अब दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पर। अब चेक करेंगे कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो, रूल क्या है, राइट साइड से हम लोग नंबर्स की पेयरिंग करेंगे। और कितने नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे। तो चलो हम क्या करें, राइट साइड से 3 नंबर्स की पेयरिंग करना है। तो 7 1 2, राइट से एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर 9 4 7 है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया और ये हमारा सेकेंड पेयर। अब इसको समझो, ये एक 3 डिजिट नंबर है, ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, 749। तो क्या करेंगे हम लोग, 749 में से माइनस कर देंगे 217। तो चलो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 235। अब ये जो नंबर हमारा आया 532, इसको चेक कर लेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि हमको 2 3 डिजिट को इजीली हम लोग ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको आसान है 3 डिजिट को डिवाइड करना। तो चलो 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 1 = 7, 7 7 = 49, कैरी 4, और कितना आएगा, 7 6 = 42 है ना। तो ये हमारा देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्या कि हमने 3 की पेयरिंग करे, दोनों का डिफरेंस लिए, डिफरेंस लेने के बाद जो नंबर आया उसको 7 से डिवाइड करे। तो वो अगर हमारा डिविजिबल है 7 से, मतलब ये गिवन नंबर हमारा 7 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स करे, देखो सब में 6 डिजिट ही लिया हमने, है ना। तो ऐसे लगेगा अरे 7 डिजिट आए तो फिर 3 की पेयरिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपके नंबर कोई भी नंबर है, जैसे हमने कोई रैंडम नंबर ले लिए 999875 3, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप। अब राइट साइड से आपने पक्का 3 का डिजिट पेयर करना है। तो देखो, एक पेयर, 2 3, अब ये 2 बच गया आपका। तो अब ये 2 को तो 3 का कैसा पेयर बनाएंगे, तो इसके आगे 2 0 लगा दो, समझ जाओ, और ये एक पेयर बन गया। या फिर 0 नहीं लगाए तो बचे हुए को 1 लिख दो।
तो अब यहाँ से हमने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो चलो आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें कितने डिजिट्स हैं हमारे, 8 डिजिट्स है, ठीक है। तो हमको देखो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो हमने क्या करना है, पहले तो राइट साइड से 3 नंबर्स का पैक बनाएंगे। तो देखो ये 3 नंबर्स का एक पैक बन गया समझो, ठीक है। फिर 3 नंबर्स का एक दूसरा पैकेट्स बना रहे समझो हम। अच्छा, अब बचे 2 नंबर, हमको तो 3 नंबर्स का बनाना है, तो यहाँ पे आगे 0 लगा दो और ये बन गया एक 3 नंबर, समझ जाओ 3 डिजिट, ठीक है, ये 3 बन गए। अच्छा, अब ये केस में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नॉर्मल पहले क्या था, 2 ही पेयर्स बनते थे, तो दोनों में से ग्रेटर नंबर वाले से माइनस करते थे स्मॉलर को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऑड प्लेसेस पे है, देखो 1 2 3, तो ऑड प्लेसेस पे कौन सा नंबर है, देखो ये 186 हमारा 1 पर है, 1 ऑड है, ऑड प्लेस पर है, और ये 49 भी हमारा ऑड प्लेस पर है। तो जो ऑड प्लेस पर नंबर्स है इनको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो देखो पहला रूल याद रखना, पहले हमने क्या करे, ऑड प्लेस वैल्यूज़ को ऐड किए। तो हमारा ऑड प्लेस वैल्यूज़ क्या है, 186 और वहाँ पर है 49, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 235, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 235 आया आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इवन प्लेस वैल्यू है इसमें में से माइनस कर देंगे। तो ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस रहेगा। अब उसमें भी आपने ग्रेटर स्मॉलर देख लेना, अगर हमने ऑड प्लेसेस को ऐड करे वो ग्रेटर है, तो उसमें में से हम स्मॉलर नंबर, अगर हमारा इवन प्लेस वाला वैल्यू है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर हमारा इवन प्लेस वैल्यू ग्रेटर है तो उसमें में से हम ऑड प्लेस वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। अगर हमारे स्मॉलर ग्रेटर वो देख लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलो, इवन प्लेस वैल्यू क्या थी हमारी, 753, तो 753 में से माइनस कर देंगे 235। चलो माइनस करेंगे तो 13 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, यहाँ पे 4 - 3 1, और 7 - 2 5। अब ये नंबर का हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखो 518 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, कैरी 2, 7 4 ज़ा 28। देखो ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखो मतलब ये जो गिवन नंबर था ना हमारा 49753186, जो इतना बड़ा नंबर था हमारा, ये कंप्लीटली समझ जाओ हमारा 7 से डिविजिबल है। तो देखो हम इतने सारे डिजिट्स को देखो 2 3 डिजिट के फॉर्म में ला ले रहे, तो हमको ईजी हो जा रहा है चेक करना डिविजिबल है या नहीं, है ना। तो इसीलिए कभी भी आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहा, आपने क्या करना है, उसको 3 नंबर्स का पैक बनाना है। समझो हमारे कितने भी डिजिट नंबर है, तो 3 का एक पैक, फिर 3 डिजिट्स का एक पैक, और राइट साइड से स्टार्ट करना है। अच्छा, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पैकेट्स बनाए जो, फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारे 5-6 पैकेट्स बनते थे तो क्या करते थे, फिर हम सारे ऑड को ऐड करते थे, फिर माइनस करते थे सारे इवन नंबर्स को, फिर जो आंसर आता था उसको 7 से डिविजिबल करते थे। अच्छा, अब ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये बहुत ही स्पीड से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी एक्सप्लेन करने में हमको टाइम जाएगा, लेकिन आपको जब एक बार आ गया ना तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका देखो 7 का हमेशा याद रखना कि आप अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे भी एक रूल है कि आप यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, फिर रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे, तो वो बहुत ही लेंदी मेथड जाता है। तो सीधा 3 का बंच बनाना, डायरेक्ट उसको ऐड करके माइनस करना, ये फास्ट आ जाता है। और जो दूसरा मेथड है ना वो उतना लेंदी है, उससे अच्छा तो कोई बोलेगा कि उससे अच्छा हम 7 से डिवाइड ही कर लें, तो बहुत ही लेंदी होता है वो। आपने क्या करना है, ये मेथड को फॉलो करना है, आपका बहुत फास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर ही हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने इतना बड़ा नंबर लिया, अब हमको चेक करना है ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर्स के पैकेट्स बनाएंगे। तो देखो 3 डिजिट राइट साइड से, तो 1 2 3, अच्छा ये तो बच ही गया, चलो 4 पैकेट्स बन गए। इसका ये समझो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैक 4 पैक, ठीक है। 4 डिजिट पैकेट्स बना लिए हमने, 3 नंबर्स के एक पैकेट्स। अच्छा, अब ऑड प्लेसेस कौन से हैं, समझो ये फर्स्ट 1 3, तो ये दोनों नंबर्स वाले जो है इनको अलग से ऐड कर लेंगे ऑड वाले को, और ये जितने इवन वाले हैं इनको अलग से ग्रुप बना लेंगे। तो इसको हम अलग कलर से कर देंगे ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो ये नंबर्स हमारे अलग बना देंगे ग्रीन वाले, ठीक है। चलो अब ये पिंक वालों को ऐड करेंगे पहले। तो हमको क्योंकि ऑड प्लेसेस को ऐड करना है और इवन प्लेसेस को ऐड करना है, उसके बाद इनका आंसर जो आएगा और ऑड प्लेसेस का आंसर आएगा, दोनों का डिफरेंस लेना है ना। तो चलो
अब हम लोग इवन वालों को ऐड करेंगे, तो देखो इवन प्लेसेस वाले जो है, या ऑड, किसी को भी पहले करो, आपके ऊपर है। तो चलो ऑड वाले कर लेंगे। तो 887 प्लस 821, तो कितना आएगा हमारा 1708। ठीक है, इसको साइड में रख देंगे 1708। चलो इवन वालों को ऐड कर लेंगे। तो इवन पर कौन है हमारा 399 और 351, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 750। ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑड प्लेसेस को ऐड किए तो 1705 आया, 8 आया, और इवन को ऐड किए तो हमारा ये आंसर आ गया 750। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो देखो ऑड वालों को जब हमने ऐड किए तो 4 डिजिट नंबर आया, और ये 3 डिजिट, तो 4 डिजिट ऑलवेज ग्रेटर। तो इसमें में से हम क्या करेंगे, 750 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 16 माइनस 7 9, तो 958 आ गया हमारा फाइनल। ठीक हो, प्लस माइनस करने के बाद जो, अब 958 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से ये डिवाइड हो गया तो समझना ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। तो चलो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी 2, 7 3 जा 21, कैरी 4, 7, देखो 7 7 जा 49 आता, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, कंप्लीट डिवाइड हुआ क्या, नहीं, रिमाइंडर बचा हुआ है। तो हमारा ये रिमाइंडर 6 बच गया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ 7 से। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा नंबर था ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको किसी भी एग्जाम्पल को चेक करना रहा तो आपने यही मेथड को फॉलो करना है। ऑड प्लेस वैल्यूज़ प्लस फिर इवन प्लेस वैल्यूज़ प्लस फिर दोनों का फाइनल जो भी आंसर आएगा आपको उनका डिफरेंस लेना है, और उनका जो डिफरेंस आया अगर वो आपका 7 से डिविजिबल है तो ही आपका नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है। Like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.